रणबीर कपूर जी। हकीकत में ये उस पर इन्वॉल्व थे। ये ऑनलाइन गेमिंग चलता था पूरे देश में और बड़े पैमाने पर चलता था। करीब 5 साल से चल रहा था। 4 साल से लोग बहुत सक्रिय रूप से योगदान थे। ये मनी लॉन्ड्रिंग करते थे, अवैध सट्टेबाजी करते थे। ये पैसे लेते थे, पैसे देते। हकीकत ये है जो लोग इस सट्टे को खेलते थे वो बाद में लॉस में रहते थे, प्रमोटर्स फायदे में रहते थे। और इसके अलावा लगभग 5,000 करोड़ रुपए का ये घपला है जिसमें फिल्मी हस्तियां हैं। ये वहाँ पर भी गए थे, वहाँ पर इन्होंने काफ़ी बड़ा अमाउंट लिया। जो कैश में लिया उस पर नहीं लिया, कहीं अकाउंट पे शो नहीं किया। नमस्कार, स्वागत है आपका एसडीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप महादेव ऐप की जांच के सिलसिले में अब बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर को ईडी ने समन भेजा है। पूछताछ उनसे होगी, लेकिन ये पूरा मामला आखिर है क्या, जिसके तार न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों तक भी जुड़े हुए हैं। इस पूरे मामले को लेकर विस्तार से बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी से जानेंगे कि आखिर इस ऐप के सिलसिले में जो जांच चल रही है उसमें रणबीर कपूर को जो समन भेजा गया है उसमें कितनी मुश्किलें अब ना सिर्फ रणबीर कपूर बल्कि पूरे बॉलीवुड की बढ़ने वाली हैं। तो अजय जी, ये बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, जो इस ऐप के प्रमोटर हैं सौरभ, उनकी शादी में ये पूरा जो बॉलीवुड है वो पहुंचा था और जो पैसे इन्हें परफॉर्मेंस के दिए गए वो हवाला के पैसे थे। तो आपको क्या लगता है कि ये पूरे मामले में अब बॉलीवुड की कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? देखिए, बॉलीवुड की बहुत मुश्किलें बढ़ेगी और मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये एक्चुअली में रवि उत्पल और सौरभ चंद्राकर 2 लोगों की कंपनी थी। और सौरभ चंद्राकर की सऊदी अरब अमीरात में मैरिज हुई थी। मैरिज में 250 करोड़ रुपया मैरिज के फंक्शन में खर्चा हुआ था। ये टोटल पैसा नंबर 2 का था, मनी लॉन्ड्रिंग का था। और इसके अलावा लगभग 5,000 करोड़ रुपए का ये घपला है जिसमें फिल्मी हस्तियां हैं। ये वहाँ पर भी गए थे, वहाँ पर इन्होंने काफ़ी बड़ा अमाउंट लिया। जो कैश में लिया उस पर नहीं लिया, कहीं अकाउंट पे शो नहीं किया। वो बाकायदे सब कुछ वो हो गया। FIR हुई थी, 7 FIR एक जगह एक साथ कर दी गई। जो FIR हुई थी वो अहमदाबाद, बॉम्बे, छत्तीसगढ़, गोवा, विशाखापट्टनम, इन तमाम जगह से FIR हुई हैं। और काफ़ी FIR थी, बाद में सबको एक साथ कैलकुलेट करके फिर 7 को एक साथ कर दिया गया। अब आपको क्लियर कर दें कि ऋषि कपूर नीतू सिंह के लड़के रणबीर कपूर जी और उसके आलिया भट्ट के हस्बैंड, हकीकत में ये उस पर इन्वॉल्व थे। ये ऑनलाइन गेमिंग चलता था पूरे देश में और बड़े पैमाने पर चलता था। करीब 5 साल से चल रहा था। 4 साल से लोग बहुत सक्रिय रूप से योगदान थे। इसमें था क्या कि इसमें जो कंपनी थी ये उसको क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन और पोकर, कार्ड गेम, इन सब के इसके अलावा अन्य विभिन्न गेम्स के जरिए, लाइव गेम्स के जरिए ये मनी लॉन्ड्रिंग करते थे, अवैध सट्टेबाजी करते थे। और उस पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये पैसे लेते थे, पैसे देते। हकीकत ये है जो लोग इस सट्टे को खेलते थे वो बाद में लॉस में रहते थे, प्रमोटर्स फायदे में रहते थे। 5,000 करोड़ रुपए के पक्के जो रिकॉर्ड हैं, इन्होंने मोटी मोटी रकम मार दी। 250 करोड़ रुपया उस मैरिज में इन सब लोगों के बीच में पेमेंट हुआ है। और शादी इससे भी ज़्यादा महंगी, तमाम खर्चे ऐसे हैं जो इंक्लूड नहीं किए गए। लेकिन अजय जी, सवाल ये भी है कि करीब 20,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर इस पूरे ऐप का था। जो सौरभ की शादी में ये पूरा बॉलीवुड गया था, कई बड़े नाम हैं, फिर चाहे वो तमाम हो, भारती सिंह जो कि कॉमेडियन हैं, इसके अलावा भाग्यश्री और तमाम नाम हैं। तो क्या रणबीर कपूर से जब पूछताछ होगी और तमाम ये नाम जो नाम सामने आ रहे हैं, जब इनसे पूछताछ होगी तो क्या लगता है आपको कि किस तरीके से ये पूरी जांच आगे बढ़ेगी? क्योंकि राजनेताओं के भी नाम है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के करीबियों के नाम इसमें शामिल हैं। देखिए, आपको एक हम चीज़ बता दें ऑफ द रिकॉर्ड, जहाँ तक सट्टा है पूरे इंटरनेशनल लेवल पे हर कंट्री में सट्टा खेला जाता और नहीं कहना चाहिए खिलाया जाता। सट्टे पे कोई ज़्यादा कानून भी नहीं। अगर सट्टे पे कोई बंद भी हो जाता तो दूसरे दिन छूट जाता, दूसरे दिन मतलब। तो ये एक बहुत बड़ा वो है। हम नहीं कहना चाहते हैं, कई बड़े गेम्स होते हैं वो सट्टा ही है, परंतु उसको कहा नहीं जा सकता। सट्टा एक बहुत बड़ी आय है, बहुत बड़ी वो है। यहाँ पे बात ये नहीं है, यहाँ बात बहुत दूसरी है। इस पूरे प्रोग्राम को जिसने अरेंज किया था और पर्दे के पीछे वो पाकिस्तानी बुकी था,
पाकिस्तान का वो था, उसने किया था। इनके जो इसमें ये पता चल रहा है कई कंट्रियों का हाथ था और कई कंट्रियों पे इनका व्यापार चल रहा था। नीदरलैंड, सऊदी अरेबिया और संयुक्त अरब अमीरात, और जो मेन इसका जो मास्टर प्लानर है वो पाकिस्तान का था। अभी न्यूज़ 18 के उस पर भी सोर्सेज ने, उनके ईडी के सोर्सेज ने उनको भी बताया है। न्यूज़ 18 ने भी इसको एक्सेप्ट किया कि उनके सोर्सेज ने बताया। दूसरी बात, पाकिस्तान के इसमें कई लोग जो मैरिज पूरी अरेंज कराई थी इन लोगों को लाने ले जाने का, वो तो। दूसरी आपको बता दें, पर्दे के पीछे ये है कि हकीकत ये है कि पहले हाजी मस्तान, बखिया, इन सब का पैसा फिल्म इंडस्ट्री में लगा था, उसके बाद दाऊद का लग गया। पर्दे के पीछे ये है कि तमाम ये जो गायक वो जो हैं, जो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के हाईलाइट होते हैं, ये उस टैलेंट के हैं ही नहीं, उससे भी अच्छे टैलेंट के लोग पड़े हुए हैं, एक से एक थिएटर के कलाकार हैं। इनके पीछे दाऊद वगैरह इन सब का वो रहता है। तो ये पूरा पूरा एक गैंग है जो फिल्में चलाता था। इधर क्या हुआ, फिल्मों में कई कंपनियां भी आईं और बहुत हद तक सुधार हुआ। अब ऐसा भी हुआ है कि पहली बार कि भारतीय फिल्में भारत में बनने लगी और बाकायदे वहाँ पे देखी जाने लगी। ये नहीं कि पहले टिकट खरीद ले लें, ऐसा भी हुआ है। ऐसी फिल्में आई अच्छी अच्छी। तो आपको बताना है वहाँ पे दो लड़ाई है। एक तो जो पर्दे के पीछे नंबर 2 का पैसा, इसमें नंबर 2 का पैसा लगा था, उसके पक्के पक्के प्रूफ हैं। ये मनी लॉन्ड्रिंग होता था और लाइव गेम के जरिए। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ भारत में नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर ये पूरा जो गेम है, जो ये सट्टेबाजी का खेल है, ये चल रहा था। लेकिन यहाँ सवाल ये भी है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि कार्रवाई हुई, वहाँ पर जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी जो उनके मीडिया सलाहकार थे, जो उनके पीए थे, उन पर एक्शन हुआ है और वो लगातार ये कह रहे हैं कि दरअसल हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन जो छापेमारी हुई उसमें लगभग 417 करोड़ रुपये जब्त किए गए थे, तमाम जेवरात जब्त किए गए थे। तो ये कितने बड़े पैमाने पर चल रहा है और कहीं ना कहीं युवाओं को जिस तरीके से इससे नुकसान भी पहुंच सकता है, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। बहुत ज़्यादा युवाओं को नुकसान पहुंचा। दूसरी आपको बता दें, ये ऑनलाइन जो गेमिंग चलती थी मनी लॉन्ड्रिंग का, ये क्या करते थे, इधर हुआ क्या है कि ये क्यों डेवलप हुआ, इधर डिजिटल का वो हो गया। डिजिटल से क्या हुआ कि हमारी इकोनॉमी बिल्कुल क्लियर हो गई और वर्ल्ड में हम बहुत आगे निकल गए। मतलब अभी G20 में ही माना था कि जो 43 साल लग जाते हैं उसमें आप लोग उस पर ज़्यादा अच्छे आ गए डिजिटल में। अब डिजिटल पे आने से क्या हुआ, अकाउंट पे हेरा फेरी नहीं, तो बेनामी संपत्ति का आपको बताना है। पूरे इंटरनेशनल लेवल 2 ही गेम चलते हैं। एक तो आप एडर ने लिखे, मैन आप आइसलैंड लिख दीजिए तो स्विस वगैरह वगैरह। दूसरे बेनामी संपत्ति का, तो ये बेनामी संपत्ति का इन लोगों ने प्लेटफॉर्म बना लिया था इसको डाउन करने का। और बहुत सशक्त प्लेटफॉर्म था कि वो लोग क्या कर रहे थे, अपने टैक्स बचाने के, जैसे उनके पास ज़्यादा पैसा इसमें लगा रहे, तो काफ़ी लोगों का पैसा डूबा, काफ़ी लोगों का। ये इन सब के बड़े मास्टर प्लानर निकले। अब रहा ऋषि कपूर के लड़के का, तो इसको इन लोगों ने पूरा पूरा वो बना लिया। इसमें कई लोग रडार पर हैं जो उसमें इन्वॉल्व थे और खेल के खिलाने पे वो आगे आगे रहते थे। कई छापे भी पड़े। दूसरी बात, हकीकत ये भी है, इसके पर्दे के पीछे डक का भी है। तो डक का भी, उसमें कई लोग डक के उसमें आ जाते थे और कई लोग, जब भी लोग आजकल वो खेलते हैं सट्टा, तो एक जगह बैठ जाते हैं, छिप करके बैठ जाते हैं। वहाँ डक चीज़ अब चलने लगी सट्टे के उस पर, और पूरा बॉम्बे वो बर्बाद कर दिया गया सट्टे को उसमें। अभी भी ऑपरेट जो है वो पाकिस्तान से, और आपको बताना है जहाँ से ये सोर्सेस पता चल रहे हैं वो पाकिस्तान में कराची में उसी ठिकाने के हैं जहाँ पे दाऊद है। ये हिम्मत इन लोगों की थी ईडी की। ये देखिए, सबको मालूम था कि फिल्मों में पैसा आज से नहीं, बहुत से हीरो हीरोइन दाऊद के उसमें गए कार्यक्रम में, और नहीं बोलना चाहिए दूसरी जगह गए कार्यक्रम में, उनकी फ़ोटो भी आई, सब बातें आई, मगर कभी भी इंडिया गवर्नमेंट ने कार्रवाई नहीं की, उल्टा कॉपरेट किया है। खुद एक मंत्री ने माना था, केंद्रीय मंत्री ने यूपीए के समय पे, कि दाऊद की पैरवी की थी। अब क्या है, उस पर हाथ डालने की हिम्मत इस सरकार की हुई है और इस ईडी की हुई है। और निशाना ये नहीं है, निशाना पाकिस्तान में बैठा हुआ वो
उसकी गर्दन जल्द ही भारत के ईडी और भारत की सीबीआई ये पकड़ लेगी। तो इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अजय जी का यही कहना है कि दरअसल रणबीर कपूर को समन भेजा गया है, लेकिन इस पूरे जो सट्टाबाजी ऐप है उसके सिलसिले में जब पूछताछ होगी तो पाकिस्तानी कनेक्शन निकलकर सामने आएगा। ये कहीं ना कहीं जो है बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।